हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। ये CRSU यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पेपर है सारे, और ये 2025 से लेके 2018 तक के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से खुद से देख पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा आपको एक सिंगल क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली रिवाइज करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली बहुत अच्छे मार्क्स अचीव होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। ये है 2025 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। बी है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 टू 1966। सी है आधुनिकीकरण के लाभ। डी है आरक्षण एवं आरक्षण नीति का अर्थ। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड इज शिक्षा की समवर्ती स्थिति में भारत में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 एवं 30 के शिक्षा एवं मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उपनिवेशी शासन के समय में भारत की शिक्षा प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज 1992 के कार्यक्रम पर विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज सामान्य विद्यालय प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज ओपन लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को कैसे पूरी करती है। क्वेश्चन नंबर एट्थ इज सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज प्राचीन भारतीय शिक्षा में असमानताओं में योगदान देने वाले सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे। अब है क्वेश्चन पेपर 2024 का। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान की धारा 15 एवं शिक्षा। ब है राममूर्ति शिक्षा आयोग 1990। स है त्रिभाषा सूत्र। द है लोकतंत्र और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज शिक्षा का व्यवसायीकरण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर एट्थ इज संस्कृति एवं शिक्षा पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, शिक्षा पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2023 ईयर के क्वेश्चन पेपर का। शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियम। ब राममूर्ति निरीक्षण कमेटी 1990। स सर्व शिक्षा अभियान की व्याख्या कीजिए। द प्रजातंत्र तथा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भारतीय समाज में हाशिए पर तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज माध्यमिक शिक्षा आयोग 1992 से 1993 के बारे में विस्तृत टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं तथा सिफारिशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज दूरस्थ डिस्टेंस शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 8 पुरातन समय तथा आधुनिक समय में शिक्षा की असमानताओं पर विस्तार पूर्वक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज नए वित्तीय बदलाव और उन पर शिक्षा का प्रभाव का विस्तृत वर्णन करो। 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ए पार्ट है इसका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ब है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 की आवश्यकताएं। स है त्रिभाषी सूत्र। द है संस्कृति की शिक्षा में अध्यापक का स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 है समकालीन शिक्षा में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशें शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एडम की रिपोर्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा इसकी सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिक की क्या समस्याएं हैं, इसके निवारण के लिए सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों व हानियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, नए आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में परिदृश्य में तकनीकी का क्या महत्व है। अब है क्वेश्चन पेपर 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है संविधान की धारा 30 एवं शिक्षा। ब है बेसिक शिक्षा योजना। स है भारत की अर्थव्यवस्था की उदारीकरण नीति। द है प्रजातंत्र के लिए शिक्षा की भूमिका। यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को अवसर की समानता के लिए अपनाए गए शैक्षिक साधन एवं प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकताओं एवं उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज भारतीय माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसे देश के औद्योगिक विकास से किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मुक्त विश्वविद्यालय का क्या अर्थ है। मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के गुणों एवं अवगुणों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज सांस्कृतिक एवं प्रतीकात्मक निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, साथ ही शिक्षा तथा संस्कृति के संबंध पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है। इस कथन के संदर्भ में एक आदर्श अध्यापकों के गुणों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। अब है क्वेश्चन पेपर 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है शिक्षा एवं मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 30। ब है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 के उद्देश्य। स है समान स्कूल प्रणाली के लक्ष्य।
द है शिक्षा और प्रजातंत्र में संबंध। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज उपेक्षित समूह की शिक्षा के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन लिखिए। थर्ड है शिक्षा का अधिकतर अधिनियम 2009 की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है अधिकतर। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय शिक्षा आयोग 1986 की मुख्य विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज राम मूर्ति शिक्षा आयोग 1990 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज ओपन लर्निंग एवं दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, विशेषताओं एवं फायदा का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज शिक्षा के आधुनिकीकरण प्रत्यय का अर्थ, फायदे एवं नुकसान की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर एट इज संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है, संस्कृति एवं शिक्षा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज शिक्षा में तकनीकी सशक्तिकरण की परिभाषा दीजिए। शिक्षा और अधिगम में तकनीक का क्या प्रयोग करने के लिए अध्यापक और विद्यार्थी को कैसे सशक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन पेपर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 के उद्देश्य। स है दूरस्थ शिक्षा के लाभ। द है प्रजातंत्र के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज भारतीय समाज में सामाजिक विभिन्नता के आधार पर भाषा और धर्म को व्याख्यायित कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज शिक्षा की समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के पक्ष एवं विरुद्ध पर अपने तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सर्जेंट रिपोर्ट 1944 के बारे में आप क्या जानते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्जेंट रिपोर्ट का क्या योगदान है। शिक्षा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज शिक्षा आयोग शिक्षा का विश्व विज्ञान कोष है, इस कथन के प्रकाश में आयोग का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई योजनाओं के बारे में बताते हुए किन्हीं दो का विस्तृत रूप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या महत्व है, हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ये कैसे पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर एट्थ इज शिक्षा और आर्थिक सुधारों के संबंध की व्याख्या कीजिए। नाइन्थ इज प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा की असमानता पर चर्चा कीजिए।